नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, जिसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई है, किसानों का ट्रैक्टर मार्च। आज दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक हजारों किसान हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसके लिए किसानों के 4 जत्थे तैयार हो गए। कल किसानों की सरकार से 8वें दौर की बातचीत है और उससे पहले ये ट्रैक्टर रैली किसानों का शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये पूरा एक कॉरिडोर इस तरीके का बनाया गया है जहां पर ये ट्रैक्टर रैली आराम से निकले और आम राहगीरों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए एक तरफ का जो पूरा ट्रैफिक है वो आम राहगीरों के लिए खोला गया और दूसरी तरफ का ट्रैफिक आप देखिए, यहाँ पर केवल किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलता आपको दिखाई देगा। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। किसान लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून को वापस सरकार ले ले, जबकि सरकार इस प्रयास में है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। 2 मुद्दों पर सहमति किसानों के साथ बन गई है, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी भी ये टसल बरकरार है, जिसमें से एक मुद्दा है MSP पर लिखित आश्वासन का और दूसरा मुद्दा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का। सरकार ये कह रही है कि तीनों कानूनों को वो रद्द नहीं कर सकती और MSP पर आश्वासन देने के लिए अब कल 8वें दौर की बातचीत होनी है। लेकिन उससे पहले देखिए आप, टीकरी से किसानों का मार्च शुरू हो गया। सबसे पहले आपके सामने बहादुरगढ़ बॉर्डर से अभय पराशर की एक रिपोर्ट रखते हैं, जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि किसानों के ये ट्रैक्टर रैली की तस्वीर क्या है, इनकी शक्ति क्या है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जो टोल प्लाजा है वहां से, जो बहादुरगढ़ का टोल प्लाजा है वहां से ये लोग अपना ट्रैक्टर लेकर सीधा आगे यानी कि कुंडली की तरफ जा रहे हैं। ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और यहां से सीधा ट्रैक्टर मार्च जो है निकाला जा रहा है। यहां से ये लोग ट्रैक्टर मार्च करते हुए सीधा कुंडली की तरफ जाएंगे, जहां से सिंघू बॉर्डर के जो किसान हैं वो भी अपना ट्रैक्टर मार्च लेकर इस तरफ आ रहे हैं। रास्ते में एक जगह मिलेंगे जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके ये लोग वापस पहुंचेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर है वो इसी तरीके से अपना मार्च कर रहे हैं। एक मैसेज ये लोग साफ तौर पर ये देना चाहते हैं कि इनकी मांगे मानी जाए, वरना इनका आंदोलन जारी रहेगा। और यही वजह है कि लगातार आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, बहादुरगढ़ टोल। अभय पराशर ने ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसानों से भी बात की। उनका कहना है कि उनका मार्च सरकार को अल्टीमेटम है। तमाम किसान जो हैं वो अपना ट्रैक्टर मार्च शुरू कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। आप देख सकते हैं तमाम किसान जो हैं, जो कि टीकरी बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए थे, आज यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। सीधा किसानों से बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? जसवंत सिंह जी, पिंड सेलवरा, जिला बठिंडा, पंजाब। आज कहाँ तक आप लोग ये ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं? क्या तैयारियां हैं? जो तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन जो किसान आगू हमारे लगे हुए हैं ना आगे, उनको पूरा पता है भी कहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना, एक बार जहाँ इकट्ठ हो रहा है, यहाँ पर इकट्ठे होंगे ट्रैक्टर, फिर आगे से देखें कहाँ जाते हैं। आप लोग कौन सा किसान संघ है आपका? किस किसान संघ से है? उगरा। जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप सरकार को, क्योंकि आज टीकरी बॉर्डर पर जो किसान थे वो भी मार्च निकाल रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से ही मार्च निकाला जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? किसानों की एकता बढ़ाना चाहते हैं। मैसेज तो ये है भाई साहब, ये बोली सरकार है ना, सुनती नहीं हमारी बात। अब इसको जगाने के लिए आए कि जो किसान है ना, इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है, पढ़ा लिखा है। हमारे 90% लोग ना, जो 90% लोग हैं ना जो आइलेट्स की हुए, उनकी अंग्रेजी जानते हैं, सबको बोलना जानते हैं। इनको सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो कानून आपने लागू किए ना, बनाए हैं आपने, हमारे लिए वो सही नहीं है। हम उसको रद्द करा के जाएंगे, चाहे 2 महीने लग जाएं और 4 महीने लग जाएं। अच्छा, कल की कोई उम्मीद लग रही है? आज आप ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और कल सरकार से मीटिंग भी है किसान नेताओं की, कोई उम्मीद लग रही है सरकार माने की बात? नहीं, इतनी उम्मीद तो पहले कितनी मीटिंग होगी ना। हमको तो ये लगता है कि ये सरकार ना कानून रद्द करना नहीं चाहती। सबसे ज्यादा किसान पंजाब का शहीद हो रहा है, हमारे 16-16 साल के बच्चे शहीद हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर, और यही मैं आपको एक और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। टॉप एंगल से दिनेश चंद आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। कल सरकार से मीटिंग भी है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक इन लोगों का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा
और यहाँ पर फिलहाल आप ये देखिए तस्वीरें, यहाँ से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है शुरू होता है। अगर हम टीकरी की तरफ से बात करें, जो रोहतक दिल्ली कॉरिडोर है, वहाँ से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ से ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शुरू होता है और वहाँ पर फिलहाल तमाम जो ट्रैक्टर है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं टीकरी से होते हुए, और यहाँ से कोंडली की तरफ यानी कि सिंघू बॉर्डर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। और एक संदेश देने की कोशिश है कि इन लोगों का कहना है कि एक रिहर्सल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कल की मीटिंग में क्या कुछ निकलता है सरकार के साथ, लेकिन आज फिलहाल इस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। सिंघू बॉर्डर से भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। किसान वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हैं और हरियाणा पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। पेरिफेरल हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद है और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रोन की। दरअसल हरियाणा पुलिस इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है ताकि ट्रैक्टर मार्च पर नजर रखी जा सके, किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो ना बिगड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल पेरिफेरल हाईवे पर जो किसान है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लंबी लंबी कतारें जो है ट्रैक्टर्स की लगी हुई है और उन्हीं ट्रैक्टर मार्च पर नजर रखने के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस कर रही है। फिलहाल यहाँ से ये तमाम जो किसान है वो अपने अपने ट्रैक्टर लेकर वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की तरफ बढ़ेंगे और जो टीकरी से किसान है वो सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे पेरिफेरल हाईवे का इस्तेमाल करते हुए। और जो मिड पॉइंट किसानों की तरफ से तय किया गया है वहां पर पहुंचकर दोनों ही तरफ के किसान वापस यू टर्न लेंगे और उसके बाद वापस अपने अपने जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, पेरिफेरल हाईवे। किसान आज 4 अलग अलग जत्थों से अपने ट्रैक्टर मार्च को निकाल रहे हैं। एक जत्था रिवासन से पलवल की ओर निकला है। दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट आप देखिए। जमावड़ा बीते 3 दिसंबर से यहाँ पर लगा हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ पर भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और किसान यहाँ पर जुटे हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो किसानों का आज यहाँ से ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है वो गाजीपुर तक जाएगा। हालांकि जो रिवासन और गाजीपुर से जो ट्रैक्टर मार्च वो पलवल तक आएगा और यहाँ के जमे हुए किसानों का मार्च जो है वो गाजीपुर तक जाने वाला है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें यहाँ पर तो किसानों का जमावड़ा यहाँ पर भी है, बाकायदा इनके भी टेंट्स यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए आज सुरक्षा काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। ये हरियाणा पुलिस की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से यहाँ पर हालात न बिगड़ने पाए और लगातार किसानों का यही कहना है कि जब तक इस कानून की वापसी नहीं हो जाती है वो इसी तरह से ये ट्रैक्टर मार्च निकालते रहेंगे। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये जो ट्रैक्टर मार्च है ये चेतावनी मार्च है सरकार के खिलाफ अपने शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, उसके साथ ही ये बताने के लिए कि अगर इस कानून की वापसी नहीं होती है तो अपने इस आंदोलन को और भी ये किसान तेज करने वाले हैं। किसान यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं और आज ये किसान गाजीपुर तक मार्च करने वाले हैं। ट्रैक्टर मार्च काका आप लोग यहाँ से जाने वाले हैं, सबसे पहले इस ट्रैक्टर मार्च का उद्देश्य आप बता दीजिए लोगों को। ऐसा है जी कि ये जो है मतलब किसानों का जो है फैसला है, जो किसानों की कमेटी है 40 आदमियों की, उसने फैसला किया है कि वो जो है कुंडली से जो है चलेंगे एक जत्था जो है शाहजहाँपुर से चलेगा, एक जत्था गाजीपुर से चलेगा, एक जत्था पलवल से चलेगा, एक जत्था टीकरी बॉर्डर से चलेगा और एक दूसरे को एक किस्म से जैसे रिंग होती है मतलब गोल चक्कर के उसमें KGP और KMP के ऊपर जो है रिहर्सल होगा जो है। और जनवरी के क्या लिए इसको हम एक चेतावनी मार्च भी कहें? हाँ, ये 26 जनवरी की तैयारी के लिए आज का रिहर्सल है। 26 जनवरी की तैयारी का आज ये एक रिहर्सल डे है और अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये सरकार को अल्टीमेटम से और कम कुछ नहीं। इस वक्त हमारे तीनों संवाददाता अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कौनिका अरोड़ा, सिंघू बॉर्डर से कुमार सोनू और पलवल बॉर्डर से दीक्षा पांडे हमारे साथ हैं। कुमार सोनू, मैं सीधा आपका रुख कर रही हूँ। इस वक्त ये ट्रैक्टर मार्च कितना आगे बढ़ा है, कितने ट्रैक्टर्स इसमें शामिल हैं? देखिए, जब कुंडली के एंट्री पॉइंट से पेरिफेरल हाईवे पर जब हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले जो टोल आता है उस टोल को क्रॉस करके जो ट्रैक्टर मार्च है वो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर आगे जा चुका है। फिलहाल अभी भी ये ट्रैक्टर्स जो है किसानों के वो लगातार चल रहे हैं और हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने अपने ट्रैक्टर लेकर, क्योंकि कल जो है सरकार के साथ बैठक होनी है। 8वें दौर की बैठक है 8 जनवरी को, तो लिहाजा उससे पहले ये कहा जा सकता है
कि किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है सरकार को झुकाने के लिए, सरकार के सामने अपनी मांगे मनवाने के लिए जो है शक्ति प्रदर्शन है। फिलहाल आप देखें अभी भी यहाँ से लगातार ट्रैक्टर जो है किसानों को जा रही है। तमाम वो किसान है जो पिछले 42 दिनों से सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल 8वें दौर की बैठक होनी है, उस बैठक से पहले ये कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है किसान संगठनों का सरकार को ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी अड़े हुए हैं, पूरी ताकत के साथ अड़े हुए हैं। और अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान नेताओं का ये साफ कहना है कि 26 जनवरी को इससे बड़ा मार्च निकाला जाएगा और वो मार्च इतना बड़ा होगा कि आप इस जो ये मार्च चल रहा है अभी, इसको आप ट्रेलर मात्र समझ सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीरें ये पेरिफेरल हाईवे की है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो किसान है वो अपने अपने ट्रैक्टर लेकर निकले हुए हैं। फिलहाल कुंडली की तरफ ये बढ़ रहे हैं और कुंडली वाले जो है वो सिंगू बॉर्डर की जो टिकरी की तरफ बढ़ रहे हैं और टिकरी वाले जो है और ये मार्च आगे लंबा चलेगा। और जैसे हम संभावना जताए थे कि 2-2:30 बजे से पहले ये मार्च कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस वक्त गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। गौनिका, आप तो ट्रैक्टर पर ही सवार हैं, तो आप सीधा किसानों से ही बात करिए, ये क्या अल्टीमेटम है सरकार को? आप देख रहे हैं पूरा देश। मीनाक्षी, ये देखिए जो ट्रैक्टर मार्च है वो इस वक्त गाजीपुर से निकलकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंच चुका है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एंट्री करते ही ये मार्च फिलहाल रुक गया है क्योंकि सभी जो ट्रैक्टर हैं उनके इकट्ठा उसके बाद ये मार्च यहाँ से शिकायत भी लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च लीड कर रहे हैं। जैसे ही उनका ट्रैक्टर आगे की तरफ निकल जाएगा, सारे ट्रैक्टर काम करते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन और परफेक्ट करवाते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। दीक्षा पांडे भी हमारे साथ पलवल से जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, क्या तैयारी है किसानों की? क्योंकि किसान तो ये कह रहे हैं, आप ही से बातचीत में हमने सुना कि ये तो 26 तारीख से पहले की रिहर्सल है। क्या प्लानिंग कर रहे हैं किसान? बिल्कुल मीनाक्षी, रिहर्सल मार्च ही है जो कि 26 जनवरी को ये करने वाले हैं। राजपथ पर ऐसा इनका दावा है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो पलवल का अटोहा चौक है वहाँ पर भी बीते 3 दिसंबर से लगातार वहाँ पर भी किसानों का जमावड़ा है। भारी संख्या में किसान वहाँ पर तैनात हैं जिनका आज ट्रैक्टर मार्च पलवल से निकलकर गाजीपुर जाने वाला है। आपको ये भी बता दें कि जो इसमें शामिल जो लोग हैं इस पूरे मार्च में, वो सिर्फ वहाँ पर प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वही नहीं हैं, बल्कि पलवल के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यानी 200 से ज़्यादा गांव हैं, तो उस गांवों से भी लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर इस मार्च में शामिल होने और एक तरीके से अपना एक सॉलिडेरिटी जताने के लिए इस मार्च में पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मैं KMG पर हूं, यानी जो कुंडली मानेसर गाजियाबाद जो एक्सप्रेसवे है, तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिलहाल दरअसल ये जो पूरा मार्च है, ट्रैक्टर मार्च, वो बीच बीच में रुक भी रहा है क्योंकि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो किसानों की जत्थेबंदी है, दरअसल ये स्ट्रेच भी बहुत लंबा है और ये कोई आम गाड़ियां तो है नहीं, ये ट्रैक्टर से जो खेतों में चलते हैं तो ये अपनी स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए कई इलाकों में आपको ये मार्च कहीं टूटा हुआ दिखाई देगा, कहीं पर ये बहुत सारी लंबी कतार दिखाई देगी। गौनिका, मैं दोबारा आपका रुख कर रही हूँ, आप किसानों से बात करें। किसान वाला भी बिल्कुल, जो किसान इस वक्त हमारे साथ है, कई डासना से किसान यहाँ पर अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। सर, पहले तो इस ट्रैक्टर रैली के जरिए क्या संदेश आप लोग, क्या मकसद क्या है इस ट्रैक्टर रैली का? देखिए, मकसद तो साफ है इस रैली के माध्यम से। जो सरकार अपनी जिद पे, हेकड़ी पे डटी हुई है, उसी को लेके आज किसान जिस मौसम में, जैसे मौसम में अपने 70-80 किसान साथियों को हमने खो दिया, आखिर सरकार क्या चाहती है? ये किसान इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये संदेश देना चाहते हैं, या तो सरकार किसानों की बात को मान ले, वरना किसान आर पार की लड़ाई लड़े। सरकार तो बातचीत के लिए बुला रही है। 4 जनवरी को भी बैठक हुई थी, उससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें 2 मांगे मान ली गई थी। अब जो बैठक होनी है कल, उस बैठक से क्या उम्मीद नहीं है आप लोगों को इससे पहले रैली निकालने? मैम, इसमें कुछ निष्कर्ष तो निकला नहीं। अब ऐसे तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है। ऐसे किसान कब तक इसमें ठंड में मरता रहेगा? इसका कुछ ना कुछ तारीख ही मिलनी है। बैठक होगी तो बातचीत होगी ना, तभी तो कुछ मसले का हल नहीं। अब से पहले भी तो बैठकें हुई हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकला इसका। ये तो एक तरीके से गुमराह करना हो गया कि हाँ बस हम कुछ देंगे, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं इससे। एक्चुअल में क्या चाह रही है सरकार, हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। किसान, इनको अच्छा लग रहा है घर से बाहर निकल के रोड पे जा रहा है, अपने घरों को, परिवार को घर
से बाहर निकालना है, इस चीज़ से अच्छा लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये एक 26 जनवरी की परेड का ट्रेलर है। 26 जनवरी को क्या प्लानिंग है, क्या करने का? 26 जनवरी पे परेड करेंगे हम। कहाँ से कहाँ तक ये परेड किया जाएगा? पूरे आज हम इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं सरकार में कि सरकार या तो अपने कानून को वापस ले ले जो किसानों के ऊपर थोपे गए। अगर ये नहीं वापस लिए तो लाल किला इंडिया गेट पर किसान इन ट्रैक्टरों के माध्यम से, जो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक कई किलोमीटर लंबा किसानों का हुजूम है, हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन वो एक देश का पर्व है, उसमें इस तरह जाना क्या सही लगेगा आप लोगों को? किसान इस तरह उस पर्व में क्या देश का ये पर्व नहीं है कि किसान 3 महीने से लगातार सड़क पे बैठा, तमाम काम धाम को छोड़कर? आखिर क्या जरूरत पड़ गई है ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में हम लोग सड़क पर आए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किसानों के दुख दर्द को देख, किसानों की आवाज़ को सुने? लेकिन सरकार हमारा सब्र का इम्तहान ले रही है और हमें ये देख रही है, हमें किसानों से बांटना चाह रही है। सरकार ने आपकी 2 मांगे मान ली हैं, जो आप लोगों की समस्याएं थी उन 2 मांगों को मान लिया गया है। जो 50% मांगे हैं वो रह गई हैं, तो 2 कदम सरकार आगे बढ़ी। मामूली मांग है वो, क्या मांग रही है वो नहीं है, वो तो ना के बराबर है। ये तीनों कानून इतने वापस मांगों में तो शामिल है, इतने इससे जी 2 मांगे थी वो सरकार ने मान ली। 2 कदम सरकार आगे बढ़ी, क्या 1 कदम या 2 कदम आप? हम तो 4 कदम बढ़ रहे हैं आगे, पर सरकार कहाँ बढ़ रही है? वो तो गुमराह करने के इसमें लगी हुई है बस। इसलिए तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इससे कम में कोई मांग नहीं मानी। सरकार कह रही है कि क्लॉजेस पर बात हो, जो अब के बिंदु हैं उन पर बात हो, क्लॉज बाय क्लॉज इस पर चर्चा हो। क्लॉज पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ यही क्यों कहा जा रहा है कि तीनों कानूनों को वापस? मैम मेन कानून तो ऊपर वाले ही, उनको हमारी मांग मेन जो ऊपर वालों की, ये तो बाद वाले हैं जो कानून संसद में थे ही नहीं, उनके हमें उससे मतलब नहीं। जो मेन ऊपर के कानून है, ये जो काले कानून है इनको वापस ले, एमएसपी को कानून बनाए, हमारी मांग यही है और इसीलिए हम लोग यहाँ से मार्च निकाल रहे हैं। ये जो काले कानून जिन्हें आप कह रहे हैं, उन्हीं में कुछ सरकार कह रही है जो बिंदु जिनसे आपको दिक्कत है उन पर बात करते हैं, साथ ही सभी कानूनों को वापस लेना संभव नहीं है। तो ये बिंदुओं पर बात क्यों नहीं करते? देखिए जी, ऊपर से पेड़ की फुलक की बात करते हैं, हम जड़ की बात करते हैं। हमें फसल की कीमत का गारंटी दे, एमएसपी लागू करे। आखिर जो अपने हमारे भारतवर्ष में कानून, हाँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आखिर किस नियत से उसको खत्म करा? क्या जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सरकार कह रही है कि एमएसपी पर आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन लीगल राइट देना मुश्किल है क्योंकि कृषि मंत्रालय पर आश्वासन तो सबसे पहले वो हर चीज़ों पे दिए थे, लेकिन उस आश्वासन पे खरे उतरे ये लोग? खरे तो उतरते नहीं। आश्वासन नहीं, हमें कानून चाहिए। रिटर्न में एमएसपी पे कानून बनाइए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये नरमी सरकार फवाद की एक बात यह है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं ये किसान, और इसलिए ये ट्रैक्टर रैली है। कुमार सोनू, एक बार फिर आपकी तरफ मैं आती हूँ और ये बताएं कि ये ट्रैक्टर रैली, और क्या इस ट्रैक्टर रैली में केवल ट्रैक्टर्स ही शामिल है या और भी गाड़ियों को शामिल किया गया है? तकरीबन कितनी तादाद बताई जा रही है? क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा था कि 60,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर्स इसमें शामिल रहेंगे, लोग शामिल रहेंगे, तो सच्चाई क्या है? देखिए, पहले तो आपको तस्वीरें दिखाऊं, कई किलोमीटर लंबा ये ट्रैक्टर रैली का ये पूरा मार्च है और तकरीबन ये माना जा रहा है कि 8 से 10 किलोमीटर के करीब का पूरा ये मार्च है और अभी भी ट्रैक्टर निकल रहे हैं। मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट से यहाँ पर खड़ा हूँ, लगातार ट्रैक्टर निकल रहे हैं। दूसरी बात कि कोई और गाड़ियाँ शामिल नहीं है, इक्का दुक्का जो है, जो किसान नेता हैं उनकी गाड़ियाँ जरूर है, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम जो 99% जो नंबर्स है वो ट्रैक्टर्स का है, तमाम ट्रैक्टर्स है और एक ट्रैक्टर पे तकरीबन 5 से 6 किसान सवार है और माना जा सकता है कि हजारों की तादाद में ये ट्रैक्टर है, क्योंकि जो सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं अपने दर्शकों को, तो वहां पर भी 15 किलोमीटर के करीब का वो स्ट्रेच है जहां पर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पिछले 42 दिन से बैठा है। तो वो 15 किलोमीटर में कुमार सोनू, आप भी नजर बनाए रखें, ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीक्षा, आप और गौनिका, आप तीनों हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इसी ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें, कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।